आप सभी की आज की प्यार भरी और खुशियों भरी सुबह में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप तलरेजा। चलो कुछ अच्छा सुनते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सतगुरु के बारे में, अपने गुरु के बारे में, क्योंकि हम गुरु को मानते तो हैं, लेकिन हम गुरु की कितनी मानते हैं वो हम आज इस बारे में बात करेंगे। हकीकत में हम सभी गुरु को मानते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते। इसलिए हमें अपने गुरु की बातों पर ध्यान देना चाहिए, उनके वचनों पर अमल करना चाहिए, क्योंकि उनका एक वचन अमल करने से भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा सुधार आ सकता है। दोस्तों, आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार एक सेठ शहर से अपने गांव वापस आ रहे थे। वापस आकर उन्होंने स्टेशन पर देखा, अपना सामान उतारा और देखा इधर उधर, तो उन्हें कोई मजदूर नजर नहीं आया। तो उन्होंने देखा दूर खड़ा एक मजदूर अकेला खड़ा है, तो उसे उन्होंने आवाज देकर बुलाया। वो मजदूर जैसे ही पास आया तो सेठ ने उससे कहा कि मेरा 1 किलोमीटर दूर घर है यहाँ से, ये सामान मुझे वहां पर पहुंचा दो और क्या मजदूरी लोगे तुम। तब उस मजदूर ने कहा, सेठ मजदूरी आप जो प्रेम से दोगे मैं ले लूंगा, मुझे मजदूरी का कोई लालच नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले, क्या शर्त है तुम्हारी? बोली, रास्ते में या तो मैं बोलूंगा आप सुनोगे, या आप बोलना मैं सुनूंगा, दोनों में से एक ही काम होगा, और इसी शर्त पे मैं आपका सामान आपके घर तक पहुंचाऊंगा। तब सेठ बोलता है, उसको तो अपना काम निकालना था, इसलिए सेठ ने बोला चलो ठीक है। उसने मजदूर के सर पर सामान रखा और चलने लगे। चलते ही मजदूर ने सेठ से पूछा, आप कुछ सुना रहे हो या मैं अपनी कहूं? तब सेठ ने मजदूर से कहा, तुम ही बताओ, क्योंकि सेठ तो मन में सोच रहा था मुझे तो टाइम निकालना है, घर तक सामान पहुंचवाना है। तो मजदूर ने बोलना चालू किया और सेठ अनमाने ढंग से सुन रहा था और सेठ का घर आ गया। सेठ के घर पहुंचते ही मजदूर ने सेठ से पूछा, सेठ जी मैंने जो भी बात कही वो आपने ध्यान से सुनी? सेठ ने कहा, मैंने तो ध्यान से नहीं सुनी, क्योंकि मुझे तो अपना काम निकालना था, इसलिए मैंने तुम्हारे को हाँ बोला था। तब मजदूर ने कहा, सेठ आपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी आज, क्योंकि आज मैंने आपको जो बात बताई है वो आपके जीवन में आपके मरने के बाद आपको काम आने वाली थी। तब सेठ ने समझा मजदूर पागल है, कुछ भी बोल रहा है। मजदूर ने फिर से कहा, सेठ मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी है। एक अंतिम बात मैं आपको बता के जा रहा हूं, उसे आप ध्यान से सुन लो। तब सेठ ने कहा, बताओ। मजदूर ने सेठ से कहा, कल शाम को 7 बजे आपकी मौत हो जाएगी। सेठ ने मजदूर को डांटा और बोला, तुम पागल हो गया है क्या? मजदूर बोला, पागल ही समझ दो, लेकिन ये सत्य है कि कल 7 बजे आपकी मौत होना निश्चित है। तब सेठ दिमाग थोड़ा खुला उसका, उसने मजदूर को पास बुलाया और बोला, अब तुम बोलो, मैं ध्यान से सुनूंगा। तब मजदूर बोलता है कि कल जब शाम को आपकी मौत होगी तो यमलोक में आपसे यमराज द्वारा पूछा जाएगा कि आप पाप का फल पहले भुगतना चाहते हो या पुण्य का फल पहले भुगतना चाहते हो। तो आप एक ही बात कहना कि मैं पाप का फल भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। दूसरा दिन हुआ, शाम हुई, 7 बजे सेठ की मौत हो गई। यमराज उनको लेकर गए। यमलोक में उनसे पूछा गया, आप पाप का फल पहले भुगतना चाहते हो या पुण्य का फल? तब सेठ ने कहा, मैं पाप का फल भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। यमराज भी चक्कर में आ गए, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ 2 ही चीजें थी, पाप का फल भुगतना और पुण्य का फल भुगतना। तो वो सेठ को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने भी अपने पूरे शास्त्र ढूंढ लिए, लेकिन उसमें भी ऐसा कोई निराकरण नहीं था उसका। तब वो तीनों श्री भगवान के पास पहुंचे।
श्री भगवान को जाकर उन्होंने बताया कि भाई ये व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं पाप का फल भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं पुण्य का फल अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। तब श्री भगवान ने ब्रह्मा जी और यमराज से कहा कि आप दोनों जाइए और अपने अपने कार्य कीजिए, मैं इससे बात करता हूं। तब श्री भगवान सेठ से पूछते हैं, बताओ तुम क्या चाहते हो। तब सेठ वही चीज दोहराता है कि मैं पाप का फल भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। तब श्री भगवान हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि वो तेरा सतगुरु मजदूर के रूप में अंत समय में भी तेरा उद्धार कर गया। बोले वो जो मजदूर था वो कोई और नहीं था, तेरा सतगुरु था। उसे मालूम था कि तेरी मृत्यु होने वाली है, इसलिए वो तेरे को ये वचन देकर गया है और उस वचन की वजह से आज तू मेरे सामने खड़ा है और मैं खुद श्री भगवान तेरे सामने खड़ा हूं, तू मेरे दर्शन कर रहा है। इससे बड़ा पुण्य का फल और क्या हो सकता है। और ये पुण्य का फल ऐसा है कि तुमने मेरे दर्शन तो कर ही लिए, लेकिन मेरे दर्शन करने मात्र से तुम्हारे सारे पाप कर्म भी खत्म हो गए और अब तुम्हारे खाते में सिर्फ और सिर्फ पुण्य के कर्म हैं। तो दोस्तों, इससे हमें ये समझ में आता है कि हम अपने सतगुरु की बातों पर अगर ध्यान दें, उनके जो वचन होते हैं उनका मनन करें, उन पर ध्यान से विचार करें और अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारा उद्धार हो सकता है। क्योंकि गुरु बिना गत नहीं है। तभी तो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दोस्तों, आइए हम सभी भी अपने गुरु की वंदना करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें, उनके वचनों का मनन करें और अपने जीवन को सुखमय और खुशहाल बनाएं। आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें, जियो दिल से। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।